नमस्कार सभी को। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दी ऑर्गेनाइजर्स प्रज्ञा भारती and इतिहास संकलन समिति to invite me to participate in this wonderful program. I feel very much enriched by participating and also attending. मैंने जो कार्यक्रम देख रहा था, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वो कार्यक्रम से भी बहुत सारा जो बातें मेरे को सीखने को मिला। इसलिए मैं और धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बड़ा एक समस्या मेरे मन में, एक इतिहास संबंधित एक समस्या मेरे मन में बहुत समय से जूझ रहा था। यानी पूरे भारत में अगर देखा है तो सबसे लंबी कालावधि में विदेशी शासन, स्पेशली मुस्लिम शासन जिस प्रदेश में रहे, वो मेरे ख्याल से, मेरे इतिहास का जो अध्ययन ठीक है तो ये तेलंगाना एरिया है। कम समय पर बलूचिस्तान बदल गए, कम समय पर सिंध बदल गए। पूरे भारत में ऐसा प्रदेश हमको मिलते हैं, कम समय पर उनका वहाँ के जो समाज का जो परिवर्तन आ गया। लेकिन तेलंगाना में लगभग 600 इयर्स लगातार उस प्रकार के शासन रहते हुए भी तेलंगाना अभी भी हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को इतना ज़्यादा संबंध रखकर उसको आगे बढ़ाते हुए जिंदगी जी रहा हूँ। मैं आबादी का जो प्रतिशत सब बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी राजा कोई भी हो, राजा कोई भी हो, समाज इस संस्कृति में अटे रहे, टटे रहे। इसका कारण क्या है, ये मेरे मन में इतिहास संकलन समिति के जो कार्यकर्ता लोग भी यहाँ बैठे हैं, वो लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं। लेकिन मैं एक कंक्लूशन में अभी आया है। आफ्टर सीइंग दैट ferocious, courageous, that पेरिनी डांस, वो पेरिनी नृत्य, मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक है क्या मुझे मालूम नहीं है, वो नृत्य देखने के बाद मेरे को मालूम हो गया इस समाज का मनोवृत्ति क्या था उस जमाने में। Again I am saying, whoever it may be the राजा, but the society was very well ready to tackle, इसको प्रतिशोध करने के लिए और अपने जो संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं भोलेनाथ को, शिवा राय को अपने अंदर आकर्षण करने के लिए, आवाहन करने के लिए इतना जबरदस्त कला रूप को कायम रखे। ये समाज की प्रवृत्ति, इस एरिया के लोगों की प्रवृत्ति का परिचायक है, ऐसा मेरे को मालूम हो गया। That is why the society was able to tackle, able to manage, able to continue the great civilizational values, the very core values of this Hindustan. ये यहाँ है। Telangana is somewhat the south of North India and north of South India. इस प्रकार से भारत का जो हृदय ऐसा भी कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा, मुझे लगता है वो यहाँ भारतीय संस्कृति तो महत्वपूर्ण है, पहले ही बता चुके हैं। थाउजेंड्स ऑफ इयर्स का जो हिस्ट्री है हमारे इस विशिष्ट संस्कृति को पूरे संसार में, पूरे विश्व में इस प्रकार का वो एक संस्कृति, एक सिविलाइजेशन हमको देखने को मिलते नहीं है। कुछ लोगों कंपेयर करते हैं चीना के, चाइनीज सिविलाइजेशन भी बहुत पौराणिक है ये सब, लेकिन वो संस्कृति एक प्रकार से अभी it is in a suspended animation because of the leftist dominance over that great civilization. चीना संस्कृति अभी एक सस्पेंडेड एनिमेशन में है, लेकिन भारतीय संस्कृति हजारों साल के कितना है किसी को पता नहीं है। कुछ लोगों ने कम करके दिखाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन आजकल जो उत्खनन हो रहा है, आज एक उत्खनन का जो रिपोर्ट अखबारों में आए हैं, तमिलनाडु के कीलड़ी, शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट का कीलड़ी एक्सकवेशन का जो रिजल्ट के बारे में खूब समाचार आए हैं। आप में से बहुत अध्ययनशील लोग इस नाते
आप जरूर वो पढ़े होंगे। अभी तक जो क्या बता रहे थे, इंडस स्क्रिप्ट्स यानी सिंधु नदी तट के जो सभ्यता और दक्षिण भारत के सभ्यता के बारे में दोनों में कोई संबंध नहीं, ऐसा कहते थे। इसलिए वो लोग कहते थे, उस प्रकार के लोग भारत को बांटने के लिए, भारत को डिवाइड करने के लिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, बाकी जो मैं नहीं बता रहा हूं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसा कहने वाले लोग हमेशा कहते रहते थे। देयर वॉज नो कनेक्शन बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन Indus script and Dravidian, the so-called Dravidian script. But after the excavation results came out today, already it is in the public domain, कीलड़ी उत्खनन का जो रिजल्ट आने के बाद अभी historians and scientists are saying there is a perfect connection between north and south, and the whole history has been taken thousands of years back again. इंडस स्क्रिप्ट और जो स्क्रिप्ट जो ग्राफिटी मिला है आज कीलड़ी से, आज मतलब कई दिनों से चल रहा है, उसके एक्सकवेशन से मिला है, वो इंडस स्क्रिप्ट के समान है। बहुत सारे उदाहरण भी दिखा है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड कीलड़ी स्क्रिप्ट आर सेम, ऐसा बताया। दैट मीन्स आवर संस्कृति, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर इज द मोस्ट एंशिएंट वन and it is a perfect civilizational continuum. सांस्कृतिक निरंतरता है भारत के। ये निरंतरता का कारण क्या है? द ग्रेट नॉलेज ट्रेडिशन ऑफ भारत, भारत के ज्ञान परंपरा, वो ज्ञान परंपरा के कारण है। इस ज्ञान परंपरा, इस नॉलेज ट्रेडिशन पूरे विश्व के लिए आजकल आज आवश्यक ऐसा एक चीज बन गया है। क्यों? हम सभी को मालूम है पूरे विश्व बहुत सारे समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस समस्याओं को हल करने के लिए मार्ग कहां मिलते हैं? वो केवल भारतीय ज्ञान परंपरा से मिलते हैं, तेलंगाना के ज्ञान परंपरा से मिलते हैं, मेरा केरल का ज्ञान परंपरा से मिलते हैं, जम्मू कश्मीर के ज्ञान परंपरा से मिलते हैं। ये ज्ञान परंपरा अलग अलग नहीं है। जो कुछ तेलंगाना में हम लोगों ने पढ़कर अध्ययन करके रखा है, हम अध्ययन किए हैं, उसी ज्ञान परंपरा हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा का भाग है, हिस्सा है, एक जैसा है। एक के अलावा, एक के अभाव में दूसरा रह नहीं सकते हैं। ऐसा एक बहुत अपने जो ये प्रज्ञा प्रवाह और प्रज्ञा भारती के संस्थापकों में एक माननीय परमेश्वरन जी, केरल के परमेश्वरन जी अक्सर कहते हैं, केरल के बारे में कहने के समय वो कहते हैं, विदाउट केरला इंडिया इज इनकम्प्लीट। केरल के बिना भारत अपूर्ण है। दूसरा है महत्वपूर्ण, वो कहते हैं भारत के बिना केरल खतरनाक है। इस प्रकार अगर देखा है तो मैंने जो बताया ये ज्ञान परंपरा समान है, दोनों एक दूसरे के हिस्सा है, ऐसा बताया। तेलंगाना के बिना कुछ लोगों ने कोशिश किया, तेलंगाना और आपके जो हैदराबाद और इस पूरे इलाका को अलग करने के लिए कोशिश किया, लेकिन सरदार पटेल के विल पावर में वो भारत के हिस्सा बन गया। हम बच गए, सही में हम बच गए। अदरवाइज आवर फ्लाइट वुड हैव बीन इन ए वेरी डेंजरस पेरिल। आवर फ्लाइट ऑलरेडी हमारे माननीय मंत्री जी इसके बारे में बताया, सीरिया के साथ इसको तुलन किया मैंने, उतना तो मेरे को समझ में आ गया। Am I correct? Yes. Come. The very same situation we have faced. ऐसा उन्होंने बताया था। So, तेलंगाना के बिना भारत अपूर्ण है। भारत के बिना जो तेलंगाना अगर है तो वो तेलंगाना बहुत खतरनाक है, मोस्ट डेंजरस है। So we have to keep ourselves Bharatiya. That is what which I tried to mention before you, put before you humbly. दिस भारतीय संस्कृति का जो ज्ञान परंपरा है, इट इज एन इंटीग्रल थॉट। भारत का जो ज्ञान परंपरा, इट इज एन इंटीग्रल थॉट, कॉम्प्रहेंसिव थॉट, इट इज एन ऑल एनकम्पासिंग थॉट, इट इज एन इंक्लूसिव थॉट, इट इज नॉट एन एक्सक्लूसिव थॉट। कुछ लोगों के विचार
अन्य कुछ संस्कृति में जो कुछ लोग हैं उन लोगों के सोच ऐसा है, हम केवल ठीक है, बाकी सभी गलत है। लेकिन भारतीय परंपरा में तेलंगाना के जो आप देखा है, तो यहाँ तो उल्लेख हुआ, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा। यहाँ के कवि लोग, पोतन्ना जैसे कवि, हमारे यहाँ के विचारक, फिलोसफर्स, वो ये सब लोग क्या कहा हमारे सामने, रेणुकाचार्य ने क्या कहा, उस प्रकार के विचारकों ने क्या कहा। वो लोग कहा, हम जो कहते हैं हम हमारे लिए सत्य है, आप जो कहते हैं वो भी सच है। इट इज एन इंक्लूसिव थॉट। इस प्रकार के विचार, एकम सद विप्रा बहुता वदन्ति, इस प्रकार का थॉट, इसलिए मैंने बताया इट्स एन इंटीग्रल थॉट रिगार्डिंग द होल कॉस्मोलॉजी। ये पूरे प्रपंच के बारे में, सृष्टि के बारे में हमारा सोच देखिए, वो सोच भी इतना इंक्लूसिव है, इतना कंटिन्यूअस है। हमारे पूर्वजों ने कहा, एक प्रकार से गुरु कौन है ऐसा पूछने के समय कहते हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये केवल एक गुरु वंदना श्लोक नहीं है, यह हमारे इस ज्ञान परंपरा के एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने रखते हैं। इट इज द कंसेप्ट एंड इट इज द कंक्लूजन विच आवर पूर्वज, अपने जो पूर्वजों ने जिन कंक्लूजन में पहुंचा है, इसका वर्णन है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है। वो कहते हैं, व्यक्ति से लेकर परिवार, परिवार से समाज, समाज से प्रकृति, प्रकृति से राष्ट्र, राष्ट्र से संपूर्ण विश्व, विश्व से ईश्वर परमेष्टि तक चलते हुए एक प्रकार का स्पाइरल ग्रोथ है, अखंड मंडलाकार है हमारे कंसेप्ट। हमारे कंसेप्ट में व्यक्ति और व्यक्ति अलग अलग नहीं है, हमारे कंसेप्ट में व्यक्ति और परिवार अलग नहीं है। आई एम नॉट गोइंग डीप इन ऑल दोस थॉट्स। इस प्रकार हमारे इस महत्वपूर्ण संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, मैं बार बार आवर्तन करने की जरूरत नहीं, तेलंगाना के विशिष्ट संस्कृति जिसके बारे में हम आने वाले 2 दिन में चर्चा करने वाले हैं, उसमें अगर देखा है तो आपको मालूम हो जाएगा, आपको समझेगा। यानी हम सभी प्रकार के फिलोसफीज को यहाँ पनपने के लिए, यहाँ बड़ा होने के लिए अवसर दिया है। हमारे यहाँ के एक महान विभूति थे भर्तृहरि, वो भर्तृहरि के वाक्य पदीय में वो कहते हैं, प्रज्ञा विवेकम लभते, प्रज्ञा और विवेक मिलते हैं, सब प्रकार के विचारों के अध्ययन करने से ही मिलते हैं। दैट इज गोइंग टू हैपन इन द कमिंग 2 days। वो कहते हैं, कैसे आपको आगे बढ़ सकते हैं, शक्य मुन्ने तुम, अन्य विचार के बारे में आप अध्ययन नहीं किए तो आपको कैसे उन्नति मिलेगा। सो द मेन थॉट लाइंग हियर, अन्य संस्कृति में कहते हैं अन्य विचारधारा का अध्ययन नहीं करना, हमारे यहाँ कहते हैं सब प्रकार के विचारधाराओं के अध्ययन से ही आपको उन्नयन मिलते। हाँ, आपका स्वतर्कम अनुधावते, आपका ही विचार को पालन करने से कैसे आपको उन्नयन मिलेगा, सर्व प्रकार के विचारों को फॉलो करना पड़ेगा। दिस वॉज अवर ग्रेट नॉलेज ट्रेडिशन। उस ग्रेट नॉलेज ट्रेडिशन के, महान ज्ञान परंपरा के संबंधित विचार, इससे ठीक तरह से मेल खाने वाला जो विचार है हमारे यहाँ का भी, एक एक विचारकों के उनके जो तत्वों के प्रति आप अध्ययन किया है तो आपको मालूम हो जाएगा। इस महान इतिहास, इस महत्वपूर्ण चरित्र इतिहास को अध्ययन करना ठीक नहीं है, ऐसा कहने वाले लोगों को आजकल मिलते हैं। कल दौर्भाग्य से मैं सोशल मीडिया में एक छोटा सा वीडियो देखने का अवसर मिला, दौर्भाग्य से। इट वॉज ए स्पीच ऑफ ए प्रोफेसर इन टिस, आई एम रिपीटिंग टिस, द वेरी फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दैट स्पीच, a peculiar sentence I would like to say. She was saying, पहले वाला चीजों के प्रति वे महत्वपूर्ण है ऐसा कहने वाले लोग, इतिहास, एक जनता के इतिहास के बारे में गर्व रखना ये पागलपन है, ऐसा कहा है। She is saying that it is just lunatism, ये पागलपन है, ये करने की आवश्यकता नहीं।
आपके पौराणिक काल ठीक नहीं था। वो जाति के प्रति, जाति के कारण, वर्ण के प्रति, भाषा के कारण आपस में लड़ने के जो युग था, भारत में कुछ नहीं था। यू विल बी सरप्राइज्ड, प्लीज सर्च इन योर गूगल, इन योर फेसबुक, you will get that video. You can watch it. One of the topmost institutes, topmost educational institute, and the professor is saying before the students and her companions that thinking about one's history and thinking it is great is madness. ये करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा कहते हैं। कुछ लोग हमारे बीच में भी है। तेलंगाना के लिबरेशन के बारे में, लिबरेशन डे के बारे में कहने के समय मैंने सुना, आई एम नॉट श्योर वेदर दैट इज करेक्ट और नॉट, बट पेपर्स हैव रिपोर्टेड दैट वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर he said that ये लिबरेशन के बाद तेलंगाना में सैकड़ों हजारों मुसलमानों की हत्या हुई। दैट इज आवर हिस्ट्री, ऐसा कहा है। आई थिंक दैट न्यूज इज करेक्ट और नॉट, बट इट इज शॉकिंग। वॉज इट करेक्ट? इस प्रकार हमारे संस्कृति को, हमारे इतिहास को नीचे करके दिखाने का एक परिश्रम, प्रयास चल रहा है। हम इसको ठीक करने की आवश्यकता नहीं, वरना भारत स्वयं हत्या के, आई वुड लाइक टू रिपीट दैट वर्ड, सुइसाइड के तरफ जा रहे होंगे, इसको ठीक नहीं किए तो। डगलस मरे करके एक महत्वपूर्ण एक लेखक है, उन्होंने एक पुस्तक लिखा, अभी अभी आया, पिछले साल आया है, द स्ट्रेंज डेथ ऑफ यूरोप, स्ट्रेंज डेथ ऑफ यूरोप। उसमें उन्होंने कहा है यूरोप मरने के लिए स्वयं तय किया है, स्वयं तय किया। कैसे? उनके पौराणिक महत्वपूर्ण इतिहास को भूला, कहानियों को भूला, इतिहासकारों के बारे में अच्छी तरह सोचा नहीं है। इस तरीके से उन्होंने अलग संस्कृति की तरफ जा रहा है। इट इज ए सुइसाइडल अटेम्प्ट ऑफ यूरोप। भारत में भी अगर देखा है तो इस प्रकार का एक सुइसाइडल अटेम्प्ट हो रहा है। इसको ठीक करने का जो काम में है प्रज्ञा भारती और इतिहास संकलन समिति, एक प्रकार से हमारे इतिहास के बारे में बच्चों को, आने वाले पीढ़ी को ठीक तरह का जो जानकारी मिलना चाहिए, उनको समझना चाहिए। हु वाज रुद्रमा देवी, हु वाज, उनको समझना चाहिए। हमारे इस देश के लिए विद्यारण्य तीर्थ ने क्या किया है, उनको समझने के लिए हमारे विचार परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए रेणुकाचार्य ने क्या किया है। व्हाट इज काकतीय डिनास्टी? आई एम वंडरिंग दैट सम स्टूडेंट्स वर आस्किंग ईच अदर व्हाट इज इट, व्हाट इज इट एक्चुअली, but they knew very well about Mughal dynasty. When was it started? बाबर से लेकर बहादुर शाह तक वो ठीक तरह से chronological order में बताएंगे। I am challenging even the history students of Telangana itself, MA history students को काकतीय डिनास्टी का chronological order पर बता सकते हैं क्या उतने आसानी से? I am not asking you about the Chola dynasty. I am not asking about the Travancore dynasty. I am not asking them the Ahom dynasty. I am just asking our own dynasty के बारे में। Chronological order पर कितने आसानी से आप बाहर से लेकर बहादुर शाह तक बताते हैं। I haven't got anything against Mughal dynasty in this aspect. History studies के aspect पर, उनके कृतियों के प्रति मेरे को बहुत विरुद्धाभिप्राय है, अभिमत है, लेकिन हिस्टोरिकल स्टडी के बारे में मेरे को कोई अन्य मत नहीं। लेकिन तेलंगाना में रहने वाले लोग काकतीय कौन हैं, कितने लोग थे, गणपति देव कौन थे, रुद्रमा देवी कौन थे, प्रताप रुद्र कौन थे, ये क्रम से अध्ययन करने की आवश्यकता है। हमारे कवित्रय कौन है, उन्होंने क्या काम किया है। आई एम कंक्लूडिंग बाय सेइंग ओनली वन एग्जाम्पल। मैंने जो बताया हमारे एक सांस्कृतिक नागरिकता के कंटिन्यूम है, इसका अच्छा उदाहरण है आपके नहीं, हमारे कवित्रय, जिन्होंने महाभारत का ट्रांसलेशन किया तेलुगु भाषा में। कितने साल से किया जरा देखिए। 10th सेंचुरी में शुरू किया, 13th सेंचुरी में कंटिन्यू किया, 14th सेंचुरी में कंक्लूड किया। How has it happened? They strange, एक प्रकार का एक अद्भुत कार्य किया उन लोगों ने।
नन्नैया ने जो शुरू किया वो तिकन्ना ने एक प्रकार से आगे बढ़ा कितने 200 साल के बाद. हाउ इट हैपेंड दैट सांस्कृतिक धारा, दैट कल्चरल प्रवाह फिर भी 1400 में मेरे ख्याल से पहले जो इसका कंक्लूड किया था. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आवर सिविलाइजेशनल कंटिन्यूम, हमारे इस कल्चर के, संस्कृति के, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए, इसके बारे में गौरव महसूस करने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजन करने के लिए तैयार हो गया. ऐसे प्रज्ञा भारती के टीम को, इतिहास संकलन समिति के टीम को मैं बार बार धन्यवाद दे रहा हूं, प्रणाम दे रहा हूं. यू हैव कंसीव्ड दिस ग्रेट आइडिया, you have planned it meticulously and now you are implementing it in the most effective manner. So you deserve kudos, you deserve congratulation. Again I am congratulating them, and my humble request, I don't know whether it is there in their plan or not, take this to the जिला level. हमारे इस तेलंगाना के सभी जिलाओं के संस्कृति के बारे में, वहां के परंपरा के बारे में, इतिहास के बारे में एक एक जिला के वैभव होना चाहिए. ऐसा एक रिक्वेस्ट आपके सामने रखकर सबको धन्यवाद देते हुए मेरा भाषण समाप्त कर रहा हूं. जय भारत, जय तेलंगाना, नमस्कार.